साल 2000 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुरा में मिट्टी की सौंधी खुशबू हर ओर बसी रहती थी। सुबह होते ही खेतों में बैलों की घंटियां बज उठती और औरतें अपने आंगन में झाड़ू लगाकर तुलसी के चौरे पर दिया जलाती। उसी गांव के एक छोर पर नीम के पेड़ के नीचे बनी एक कच्ची झोंपड़ी में दादी शारदा देवी अपने पोते गौरव के साथ रहती थी। शारदा देवी की उम्र 70 के पार थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गजब की चमक। उनके सिर के सफ़ेद बालों के बीच एक अद्भुत शांति थी, जैसे जीवन ने चाहे जितनी आंधियाँ दी हो, उन्होंने सब झेल कर भी मुस्कुराना सीखा हो। गौरव उस समय लगभग 12 साल का था, दुबला पतला, ज़िद्दी और थोड़ा बिगड़ैल भी। गांव के स्कूल में कभी जाता कभी नहीं। खेलना, खेतों में दोस्तों के साथ घूमना और कभी कभी घर के पास नहर में कूदना, यही उसका जीवन था। दादी रोज़ उसे समझाती, पढ़ पढ़ लिख ले बेटवा, पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदलेगी। पर गौरव हंसकर टाल देता, अरे दादी, पढ़ाई से कोई अमीर नहीं होता, जो अमीर है वो तो पैसे से ही है ना। शारदा धीरे से मुस्कुराती, फिर आंगन में तुलसी को जल चढ़ाते हुए कहती, पैसा खेत से उगता है पर मेहनत मन से। तू ये बात समझ ले तो जिंदगी खुद तुझे समझ जाएगी। गांव में बिजली नाम की चीज़ बस चुनावों के वक्त आती थी। शाम ढलते ही दादी मिट्टी का दिया जलाती और गौरव उसी रोशनी में खाना खाता। दादी का जीवन बहुत कठिन था। पति बरसों पहले चले गए थे और बेटा, गौरव के पिता, शहर में मजदूरी करने गया था, पर एक हादसे में वहीं चल बसा। उसके बाद शारदा ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर पाला था। गांव में सब उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस काम किया। कभी खेत में मजदूरी, कभी गांव की औरतों को सिलाई सिखाना, वहीं उनके जीवन का सहारा था। पर गौरव को यह सब समझ नहीं आता था। वो देखता कि उसके दोस्त के घर टीवी है, मोटरसाइकिल है और उसके पास कुछ नहीं। वो अक्सर गुस्से में कहता, दादी, तुमने मेरे पापा को रोका क्यों नहीं कि वो शहर न जाए? अगर वो रहते तो आज हमारे पास भी सब कुछ होता। शारदा बस एक गहरी सांस लेती और कहती, जो चला गया उसे दोष नहीं देते बेटा, जो बचा है उसे सही बनाना हमारा काम है। पर गौरव के दिल में शिकायतें जमा होती गई। वो दिन बरसात का था, आकाश में बादल घिर आए थे। शारदा अपनी पुरानी लकड़ी के संदूक में से कुछ कपड़े निकाल रही थी। उन्होंने गौरव को आवाज़ दी, बिटवा, जरा बाहर से लकड़ी ले आ, चूल्हा जलाना है। पर गौरव उस समय दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। वो बोला, दादी, रोज़ तुम ही कहती हो मैं छोटा हूँ, आज लकड़ी मैं क्यों लाऊं? दादी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खुद बाहर गई, गीली लकड़ी उठाई और चूल्हा जलाने लगी। बूंदें बरसने लगी और उनका साड़ी का आंचल भीग गया। तभी बिजली कड़की, दादी का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। गौरव दौड़कर आया, उन्हें उठाया। उनकी हथेली पर छाले पड़ गए थे। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, माफ़ कर दो दादी। शारदा मुस्कुराई, बेटा, जब तक इंसान गिरता नहीं उसे चलना नहीं आता। बस याद रख, गिरकर उठना ही असली जीत है। उस दिन गौरव की आंखों में पहली बार नमी आई थी। अगले दिन सुबह गौरव ने पहली बार खुद बस्ता उठाया और स्कूल चला गया। गांव के मास्टर जी भी हैरान थे। अरे, ये वही गौरव है ना जो 2 हफ्ते से नहीं आया था। धीरे धीरे वो पढ़ाई में अच्छा होने लगा। दादी रोज़ उसके साथ बैठती, कभी अक्षर सिखाती, कभी गणित के सवाल। रात में वो कहानियाँ सुनाती, सत्य की, मेहनत की और उस दीपक की जो अंधेरे में भी जलता है। शारदा कहती, देख बिटवा, जब दीपक जलता है तो खुद जलकर भी दूसरों को उजाला देता है। इंसान को भी ऐसे ही बनना चाहिए। गौरव सुनता, पर अभी भी पूरी तरह नहीं समझता। गांव में सालाना मेला लगा था। सबने अपने घर सजाए थे। गौरव भी दोस्तों के साथ गया। वहां उसने देखा कि कुछ लड़के एक बूढ़े आदमी को धक्का दे रहे थे,
क्योंकि वो उनसे पैसे मांग रहा था। गौरव पहले चुप रहा, पर अचानक दादी की बात याद आई। दीपक अंधेरे में नहीं डरता, वो बस जलता है। उसने जाकर उन लड़कों को रोका और उस बूढ़े को अपने पैसे दे दिए। घर लौटकर उसने दादी से कहा, दादी, आज पहली बार अच्छा लगा किसी की मदद करके। दादी मुस्कुराई। यही तो असली अमीरी है बेटा। कुछ महीने बाद दादी को खांसी रहने लगी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। गांव में डॉक्टर तो दूर, दवा की दुकान तक 3 मील दूर थी। गौरव घबरा गया। वो बोला, दादी, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। शारदा ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हो जाऊंगी। तू बस पढ़ाई करता रह। लेकिन गौरव अब वही बच्चा नहीं रहा था। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी, गांव वालों से पैसे जुटाए और दादी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गया। वो 3 दिन वहीं उनके साथ रहा। वहीं पहली बार उसने जाना कि जिम्मेदारी क्या होती है। रात को अस्पताल में दादी ने उसका हाथ थामा और बोली, गौरव, मैं जानती हूँ तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पर याद रख, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन होता है। बड़ा वो होता है जो दूसरों के दिल में जगह बना ले। गौरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं सका। साल गुजर रहा था। गौरव अब 13 साल का हो गया था। दादी शारदा देवी की तबीयत स्थिर नहीं थी। खांसी और बुखार के बीच वह अक्सर बिस्तर पर लेटी रहती और गौरव को अपने पास बुलाकर धीरे धीरे जीवन की सीख देती। बिटवा, वह एक दिन कहा करती, जब मैं नहीं रहूँगी तो याद रखना, जिंदगी में किसी से हार मत मानना, खुद पर विश्वास रखना, पढ़ाई ही तेरा हथियार है। गौरव ने सिर झुकाया, पर दिल में अब भी डर था। दादी की आंखों में चमक थी, वही उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। गांव से बाहर की राह। गांव में पढ़ाई के साधन बहुत सीमित थे। मास्टर जी ने गौरव के माता पिता की कमी महसूस की और उसकी प्रतिभा देखी। उन्होंने सरपंच और दादी से कहा, गौरव को शहर के अच्छे स्कूल में भेजा जाना चाहिए। उसके अंदर जो चमक है गांव में बुझेगी। शारदा देवी ने थोड़ी देर सोचा। गांव में बेटे के बिना अकेले ही पोते की देखभाल करना आसान नहीं था, पर उनकी आंखों में वह दृढ़ता थी जो बरसों के संघर्ष में बनी थी। बिटवा, उन्होंने गौरव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जाओ, पढ़ाई करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारा सपना बनकर। गौरव को खुशी भी थी, डर भी। उसे शहर जाना था, नए लोगों, नए माहौल और नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना था। पहली बार जब गौरव शहर पहुंचा तो उसे लगा कि यह एक अलग ही दुनिया है। ऊंची इमारतें, चमकते बाजार और वहाँ के बच्चे, बड़े और दिखने में इतने स्मार्ट कि गौरव खुद को छोटा और असहाय महसूस करने लगा। स्कूल की पहली परीक्षा में वह असफल हुआ। उसने सोचा, दादी, शायद मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर उसे दादी की याद आई, बिटवा, गिरकर उठना ही असली जीत है। गौरव ने हार नहीं मानी। हर दिन स्कूल के बाद वह लाइब्रेरी जाता, किताबों में डूबता और मुश्किल सवालों को हल करता। धीरे धीरे शिक्षक उसकी मेहनत देखकर प्रभावित होने लगे। उनके दोस्त भी उसे समझने लगे। गौरव ने जाना कि शहर की चमक असली ज्ञान नहीं देती, मेहनत और ईमानदारी देती है। इसी बीच गांव में दादी की तबीयत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि दादी अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। गौरव के दिल में डर और पीड़ा थी। उसने तुरंत गांव जाने का निर्णय लिया। जब वह गांव पहुंचा, दादी अपने आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। गौरव दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगाया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बिटवा, तुमने शहर में जो कदम उठाया, यही तुम्हारा असली संघर्ष था। मैं खुश हूँ। अब तुम्हें केवल अपने मन की सुननी है। गौरव ने पूछा, दादी, मैं क्या करूँ? आप बिना तो कैसे जी पाऊँगा? दादी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कहा, बेटा, मैं तुमसे हमेशा हूँ।
मेरी बातें, मेरी सीख तुम्हारे अंदर रहेगी। जीवन में सबसे बड़ा साहस है दूसरों के लिए सही निर्णय लेना। याद रखना, हमेशा सच बोलना और कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना। यही असली जीत है। गौरव ने आंखें नम कर ली। उस दिन उसने न केवल दादी की बातें सुनी, बल्कि समझा कि उनका त्याग उसके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा था। शहर में लौटकर गौरव ने और भी मेहनत की। उसे अब पढ़ाई में सफलता मिलने लगी, पर हर कठिन परीक्षा में उसकी याद में दादी की बातें हमेशा रहती। कभी जब उसे डर लगता, वह कहता, दादी कहती थी गिरकर उठना ही जीत है। गौरव ने देखा कि उसका जीवन बदल रहा है। अब वह न केवल पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि लोगों के लिए भी मददगार बन रहा था। उसने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि सफलता केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और दादी की सीख में है। गौरव जब छुट्टियों में गांव लौटता, तो दादी उसे हर छोटे काम में शामिल करती। वह खेत में हल चलाते, बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों की मदद करती। दादी की मेहनत और त्याग से गौरव ने सीखा कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम है। दादी ने उसे यह भी सिखाया कि कठिनाइयाँ केवल इंसान को मजबूत बनाती है और असली शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में होती है। गौरव ने यह महसूस किया कि दादी का त्याग केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि उनके जीवन के मूल्य और सिद्धांत उसके दिल में उतर गए थे। अब वह न केवल पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि हर कठिनाई में डटकर सामना कर रहा था। दादी की सीख, सत्य, मेहनत और दूसरों की मदद अब उसका जीवन मार्गदर्शन बन चुकी थी। शहर का मौसम बदल रहा था। गौरव अब 14 साल का हो गया था। उसने पिछले साल की असफलताओं से सीख ली थी और अब वह पढ़ाई में पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। परंतु शहर की चमक धमक के बीच असली संघर्ष उसे अब महसूस होने लगा था। स्कूल के नए बच्चों और उनके परिवारों की भव्यता, उनकी स्मार्ट घड़ियाँ, मोबाइल और महंगे बैग, यह सब गौरव के दिल में कभी कभी असुरक्षा पैदा करता। वह अक्सर सोचता, दादी कहती थी मेहनत ही हथियार है, पर क्या मैं इन सब के बीच टिक पाऊंगा? एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता थी। गौरव ने दिन रात मेहनत की थी, पर जैसे ही परिणाम आए उसका नाम नहीं आया। प्रतियोगिता जीतने वाले बच्चे ने मजाक में कहा, अरे देखो, गांव का लड़का, तुम यहाँ किस लिए आए हो? गौरव का मन टूट गया। उसने अपना बैग उठाया और बेंच के नीचे बैठ गया। आंसुओं को रोकते हुए उसने सोचा, शायद दादी ठीक थी, मैं इस दुनिया के लिए कमज़ोर हूँ। पर फिर अचानक उसके दिमाग में दादी की आवाज़ गूंजने लगी, गौरव, गिरकर उठना ही असली जीत है। उसने अपने आप से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मेहनत करके खुद को साबित करूंगा। गौरव ने तय किया कि वह केवल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, खेलकूद में दोस्तों के साथ समय बिताना कम कर दिया। हर दिन स्कूल के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठता, नोट्स बनाता और मुश्किल सवाल हल करता। शुरुआत में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे गौरव के आत्मविश्वास और ज्ञान को देखकर उन्होंने उसे मान्यता दी। शिक्षकों ने भी उसकी मेहनत को सराहा। गौरव ने जाना कि जीवन में केवल संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। कठिनाइयाँ उसे गिरा सकती थी, पर गिरकर उठने की हिम्मत ने उसे लगातार आगे बढ़ाया। हर रात जब गौरव सोता, वह दादी की बातें याद करता। बेटा, जब दीपक जलता है तो अंधेरे में भी डर नहीं लगता। यह उसकी नई प्रेरणा बन गई। गौरव ने महसूस किया कि दादी केवल उसका पालन पोषण नहीं कर रही थी, बल्कि उसे जीवन के मूल्य और मार्गदर्शन दे रही थी। कभी कभी उसे गांव की मिट्टी की खुशबू याद आती और दादी के हाथ की बनी रोटियां। वो सोचता, दादी की मेहनत और त्याग ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गौरव ने एक छुट्टी में गांव जाने का निर्णय लिया। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि दादी अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी आवाज़ धीमी थी, आंखों में थकान थी और चलने में भी मुश्किल हो रही थी। गौरव ने जल्दी से उन्हें गले गले लगाया।
दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब मैं अधिक दिन नहीं रहूँगी, पर मेरी सीख तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। याद रखना, ईमानदारी, साहस और दूसरों के लिए सही निर्णय लेना जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। गौरव ने आंखों में आंसू लिए और कहा, दादी मैं आपकी हर बात याद रखूँगा, मैं आपको गर्व महसूस कराऊँगा। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा गर्व करने की ज़रूरत नहीं, असली सफलता तब आती है जब तुम दूसरों के लिए दिल में अपने लिए जगह बना पाओ। शहर लौटकर गौरव ने पढ़ाई में और भी मेहनत करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि दादी की बातें केवल शब्द नहीं थी, बल्कि जीवन की दिशा थी। हर बार जब कोई कठिनाई आती वह कहता, दादी कहती थी गिरकर उठना ही जीत है। एक दिन उसने अपने स्कूल में आयोजित अंतरविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया। यह उसके लिए सबसे बड़ा अवसर था। प्रतियोगिता में उसने कठिन सवालों का सामना किया। हर बार जब उसे डर लगता वह दादी की सीख याद करता, सत्य, मेहनत और दूसरों के लिए सही निर्णय, यही असली सफलता है। गौरव ने पूरे दिल से प्रश्न हल किए और अंत में उसे पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेने के बाद उसने अपने दिल में दादी को याद किया। गौरव ने महसूस किया कि जीवन केवल खुद के लिए नहीं है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। वह उन्हें बताता, पढ़ाई ही हमारा हथियार है, पर दूसरों की मदद करना असली ताकत है। गांव लौटकर उसने स्कूल और लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम गांव में सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। शहर की चकाचौंध अब गौरव के लिए कोई डर नहीं रही थी। वह 14 साल का लड़का अब आत्मविश्वासी बन चुका था। स्कूल में उसके अंक बढ़ने लगे थे और शिक्षक उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करते। लेकिन गौरव जानता था कि असली जीत केवल अंक तालिकाओं में नहीं है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह गांव के बच्चों के लिए भी कुछ करेगा। एक दिन गौरव अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने कहा, मुझे पढ़ाई में अच्छा होना है, पर मैं केवल अपने लिए नहीं, मैं अपने मैं अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा त्याग और गरीबी के कारण पीछे ना रहे। उसके दोस्तों ने हैरानी जताई। एक दोस्त बोला, गौरव ये बड़ा सपना है पर आसान नहीं, तू तैयार है? गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी कहती थी सत्य और मेहनत ही असली हथियार है, मैं डरने वाला नहीं। इसी बीच गांव में दादी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कभी खांसी, कभी कमजोरी और कभी बुखार, और यह सब गौरव के दिल को तोड़ रहा था। वह हर दिन स्कूल से आने के बाद सीधे दादी के पास जाता। दादी अपनी झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान के साथ गौरव को देखती। बिटवा तुम अब मजबूत हो गए हो। मैं खुश हूँ कि तुमने कठिनाइयों का सामना किया और अपने आप को साबित किया। गौरव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादी मैं हर दिन आपके लिए बेहतर बनूंगा, आप चिंता मत करो। दादी ने धीरे से कहा, बेटा चिंता मत कर, जीवन की में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इंसान अपने अंदर की अच्छाई को पहचान सके, यही असली धन है। गौरव ने अपने स्कूल में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। यह प्रतियोगिता उसकी मेहनत और दादी की सीख का असली परीक्षण थी। प्रतियोगिता के दिन स्कूल के अन्य बच्चों के पास नई किताबें, स्मार्ट गैजेट्स और संसाधन थे। गौरव के पास केवल मेहनत और दादी की दी हुई सीख थी, पर उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। हर प्रश्न, हर चुनौती उसके लिए एक अवसर बन गई। उसने सोचा, दादी कहती थी गिरकर उठना ही असली जीत है, अब समय है खुद को साबित करने का। साहस प्रतियोगिता के दौरान गौरव ने कई कठिन सवाल हल किए। कई बार उसने जवाब गलत दिया, पर हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, गलतियाँ मेरी सीख है, डर मेरी कमजोरी नहीं। अंत में जब परिणाम घोषित हुए तो गौरव का नाम पहले स्थान पर आया। पुरस्कार लेने के बाद उसने महसूस किया कि असली जीत केवल पुरस्कार नहीं,
बल्कि धैर्य, मेहनत और दादी की सीख को अपने जीवन में उतारना है। प्रतियोगिता जीतने के बाद गौरव ने गांव लौटकर दादी के पास जाकर उनके चरण छुए। दादी ने हाथ पकड़कर कहा, बेटवा, अब मैं जल्द तुम्हारे बीच नहीं रहूंगी, पर मेरी सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, धन, सम्मान और शक्ति अस्थायी है। असली ताकत दूसरों के दिलों में जगह बनाने में है। गौरव ने आंसू बहाते हुए कहा, दादी, आपकी सीख मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा समय है बेटा। अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत को हमेशा रखो और हमेशा दूसरों की मदद करना मत भूलना। गौरव अब सिर्फ एक बच्चे का रूप नहीं रहा। उसने महसूस किया कि सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि कठिनाइयाँ आएंगी, पर हार न मानना और मेहनत जारी रखना ही जीवन की असली सफलता है। गौरव ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। गांव के स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें दी। गांव के बुजुर्ग और महिलाओं की मदद करने के लिए स्वयंसेवी समूह में शामिल हुआ। साल 2002 की एक ठंडी सुबह, गांव की हवा में हल्की धुंध थी। नीम के पेड़ के नीचे शारदा देवी का बिस्तर रखा गया था। उनकी आंखें आधी खुली आधी बंद थी। शरीर कमज़ोर था, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। गौरव उनके पास बैठा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वह सोच रहा था, दादी, अब मैं कैसे रहूँगा बिना आपके। दादी ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, बिटवा, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बातें, मेरा प्यार, मेरी सीख, ये सब तुम्हारे अंदर है। याद रखो, असली शक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। गौरव ने उनके हाथ को कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला। दादी ने गौरव को धीरे धीरे गांव और अपने जीवन की कहानियाँ सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने पति और बेटे की मौत के बाद अकेले ही गौरव को पाला, कैसे उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाया और महिलाओं को काम सिखाया, और कैसे उन्होंने हर कठिनाई में धैर्य रखा और कभी हार नहीं मानी। गौरव आंखें नम कर सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि दादी का त्याग केवल उसके लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा था। दादी ने अंत में कहा, बिटवा, याद रखो, जीवन में धन, पद और सम्मान केवल अस्थायी है। असली अमीरी वह है जो दूसरों के दिल में जगह बना सके और अपने कर्मों में से समाज में बदलाव ला सके। यही असली दीपक है जो कभी नहीं बुझता। गौरव ने हंसते हुए कहा, मैं आपकी बात याद रखूंगा दादी, मैं आपका दीपक बनूंगा। दादी ने धीरे धीरे उसकी ठोड़ी को सहलाया, मुस्कुराई और कहने लगी, अब समय आ गया है, मैं जा रही हूँ, पर डर मत बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। कुछ देर बाद शारदा देवी ने आखिरी सांस ली। गांव के चारों ओर शांति थी, पर गौरव के अंदर भारी खालीपन और नई जिम्मेदारी की अनुभूति थी। दादी के जाने के बाद गौरव को पहली बार यह महसूस हुआ कि जीवन कितनी जल्दी बदल सकता है। उसने खुद से वादा किया, दादी ने मुझे यह जीवन दिया नहीं, उन्होंने मुझे यह मार्गदर्शन दिया। अब मैं उनके सपनों को पूरा करूँगा। गौरव ने अपने जीवन के लिए नए अध्याय की शुरुआत की। गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी और शिक्षा कार्यक्रम में मेहनत की। गरीब और पिछड़े बच्चों की मदद करने के लिए स्वयंसेवी समूह बनाया। शहर में अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक दिन गांव के लिए बड़ा योगदान देने का सपना देखा। गौरव ने महसूस किया कि दादी का त्याग और उनका प्यार केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह समाज के लिए प्रेरणा था। उनके शब्द, असली अमीरी दूसरों के दिलों में जगह बनाने में है, अब गौरव के जीवन का मंत्र बन गए थे।
हर कठिनाई और संघर्ष में वह दादी की बातें याद करता। गिरकर उठना ही असली जीत है। सत्य और मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटना। गौरव ने महसूस किया कि दादी ने उसे केवल पोता नहीं बनाया, बल्कि सत्य और कर्म के दीपक का वाहक बनाया। समय के साथ गौरव ने गांव में कई बदलाव किए। गांव के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और पुस्तकालय की स्थापना, महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण कार्यक्रम, गांव की साफ सफाई, पौधारोपण और सामाजिक जागरूकता अभियान। गांव वाले गौरव को केवल एक शिक्षित युवा नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। दादी की सीख ने गौरव को जीवन में आगे बढ़ने और दूसरों के लिए जीने की राह दिखाई। दादी का त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। असली सफलता और अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि कर्म और दूसरों के लिए योगदान में है। कठिनाइयाँ और दुख जीवन का हिस्सा है, पर उन्हें सहन कर, सीख कर और दूसरों की मदद करके हम महान बन सकते हैं। साल बीत चुके थे। गौरव अब 20 साल का युवा बन चुका था। शहर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव की मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव और दादी की यादें उसके दिल में हमेशा जीवित थी। गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया कि दादी की कमी हर कोने में थी। आंगन का तुलसी का चौरा, लकड़ी का दिया और दादी की मुस्कान केवल उसकी यादों में बची थी। पर गौरव अब वही बच्चा नहीं था जो कभी डर और असुरक्षा में घिरा रहता था। उसने दादी की सीख, सत्य, मेहनत और दूसरों के लिए सही निर्णय अपने जीवन में उतार ली थी। गौरव ने अपने गांव में कई बदलाव शुरू किए। शिक्षा का विस्तार, गांव के बच्चों के लिए स्कूल में पुस्तकालय और ट्यूशन केंद्र खोला। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण, महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटे व्यवसाय के प्रशिक्षण दिए। सामाजिक जागरूकता, गांव में साफ सफाई अभियान, पौधारोपण और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। रात के समय गौरव अक्सर दादी के बनाए गए पुराने आंगन में बैठता। वह अपने हाथ में दादी की पुरानी अंगूठी और छोटी किताब लेता, जिसमें दादी ने उसके लिए जीवन के सिद्धांत लिखे थे। वह मुस्कुराता और कहता, दादी, आपने मुझे केवल पोता नहीं बनाया, आपने मुझे एक दीपक बनाया है। अब मैं इसे हर कोने में जलाऊंगा। गौरव ने गांव के बच्चों को समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सच्चाई और ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष, दूसरों की मदद और समाज के लिए योगदान। और यह सीख उसे दादी ने दी थी। एक दिन गांव में बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें दादी शारदा देवी की कहानी दिखाई गई। बच्चों ने मंच पर दिखाया कि कैसे दादी ने अपने पोते के लिए त्याग किया, मेहनत सिखाई और समाज के लिए प्रेरणा बनी। गौरव की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि दादी की आत्मा अब केवल उसके भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में जीवित थी। गौरव ने गांव वालों से कहा, दादी ने मुझे सिखाया कि दीपक खुद जलकर अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। हम भी अपने जीवन में यही करें। कठिनाइयाँ आएंगी, पर हमें गिरकर उठना होगा। दूसरों के जीवन में बदलाव लाना ही असली सफलता है। गांव में लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी गौरव की बातें सुनकर भावुक हो गए। गौरव अब जान चुका था कि त्याग और प्रेम जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य और मेहनत कठिनाइयों में हमारा हथियार। दूसरों के लिए जीना असली सफलता और अमीरी। दादी ने जाते जाते उसे यह दीपक दिया था और गौरव ने इसे जीवन भर जलाए रखा। शाम ढल रही थी। आंगन में मिट्टी की खुशबू थी और हल्की हवा चल रही थी। गौरव ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर आशा और उत्साह चमक रहा है। गांव में नए उत्साह की लहर थी। वह दादी के
तुलसी के चौरे के पास खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और कहा, दादी, आपकी सीख मेरे जीवन की रोशनी है। मैं इसे कभी नहीं बुझने दूंगा। आपका दीपक अब केवल मेरे लिए नहीं बल्कि इस पूरे गांव के लिए जलता रहेगा। वहीं गांव में हल्की हवा के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे दादी की मुस्कान चारों ओर फैल गई हो। गौरव ने समझ लिया कि दादी का त्याग, उनका प्यार और उनकी सीख हमेशा जीवित रहेगा और यह दीपक हर कठिनाई में, हर चुनौती में और हर दिल में रोशनी फैलाएगा।